जानकारी से हमारे विचार बनते हैं। विचार हमारी समझ मतलब बुद्धि को दिशा देते हैं। बुद्धि से हमारे काम तय होते हैं और लगातार जो काम करते हैं वो हमारे संस्कार यानी पक्के पैटर्न बन जाते हैं। अच्छा। तो अगर हम लगातार नेगेटिविटी मतलब आलोचना, डर, ऐसी चीजें सोखते रहेंगे तो वैसे ही पैटर्न हमारे अंदर गहरे हो जाएंगे। ये समझना जरूरी है। ये तो सोचने वाली बात है वाकई। सुबह उठते ही और रात सोने से ठीक पहले मतलब वो आखिरी 30 मिनट, हाँ। उस वक्त हम क्या ले रहे हैं अंदर, बिल्कुल। इस पर खास ध्यान देना। उस समय कहते हैं कि शुद्ध पॉजिटिव विचार बहुत जरूरी हैं। और सोशल मीडिया का क्या, आजकल तो वो बहुत चलता है। हाँ, कि दिन में उसका इस्तेमाल भी सोच समझ कर करें। मतलब सिर्फ वो चीजें लें जो हम असल में बनना चाहते हैं। जैसे मजाक या मनोरंजन भी अगर मिलावटी लगे, नेगेटिव लगे तो उससे बचें। और आलोचना वाली चीजों से तो बिल्कुल दूर। सही कहा। कोई आध्यात्मिक अभ्यास? बिल्कुल, खासकर सुबह की दिनचर्या में ये बदलाव दिखता है। हाँ, वो दिनचर्या कैसी होती है, क्या करते हैं उसमें? करीब 45 मिनट्स आध्यात्मिक पढ़ाई करते हैं। मतलब ईश्वरीय ज्ञान पर सोचते हैं। जैसे एक विचार है, किसी से कुछ मांगो मत, दाता बनो। अच्छा, दाता बनो। हाँ, मतलब निर्भरता कम करो, अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ाओ। और इसके बाद होता है ध्यान का समय। ध्यान। हाँ, जिसमें उस ज्ञान को पचाना, परमात्मा से जुड़ना, उसे अपने अंदर उतारना, ये सब शामिल है। कहते हैं कि सुबह का ये जो पोषण है ना मन का, ये कमाल कर सकता है। जैसे सुबह की कसरत और नाश्ता शरीर को? हाँ, बिल्कुल। जैसे वो शरीर को बाकी दिन के लिए एनर्जी देते हैं, वैसे ही ये सुबह की आध्यात्मिक दिनचर्या मन को ताकत देती है। बहुत लॉजिकल बात है। और ये बात सिर्फ जानकारी कम करने तक नहीं है, एक और गहरे मनोवैज्ञानिक पहलू पर बात करता है, जिसे वो कहते हैं भावनात्मक प्रतिरोधक क्षमता, इमोशनल इम्यूनिटी। इमोशनल इम्यूनिटी, ये क्या है? बहुत ज्यादा सोचना मतलब ओवर थिंकिंग अक्सर भावनात्मक कमजोरी की निशानी है। और ये कमजोरी नेगेटिव जानकारी के ज्यादा सेवन से आती है। अच्छा। और अगर ये इम्यूनिटी कमजोर है तो हम आसपास के लोगों से तनाव या डर को एक संक्रमण की तरह पकड़ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम बस खुद को बचाएं या इसका कोई और पहलू भी है? बहुत अच्छा सवाल पूछा कि मजबूत इमोशनल इम्यूनिटी न सिर्फ हमारी रक्षा करती है, बल्कि ये हमें दूसरों तक पॉजिटिव वाइब्स, शांति, प्यार फैलाने वाला बना देती है। वाह। तो इस तरह अपना ख्याल रखना ही दूसरों की सबसे बड़ी सेवा बन जाता है। तो अगर हम इसे समेटें तो मुख्य व्यवहारिक कदम क्या हुए? हाँ, मुख्य बातें ये हैं, सुबह और रात को दुनिया की खबरों से बचना, दिन में क्या जानकारी ले रहे हैं उस पर ध्यान देना, इसे रोजाना लगभग 1 घंटा आध्यात्मिक पढ़ाई और ध्यान से बदलना। ठीक है। और सबसे जरूरी, अपने विचारों की जिम्मेदारी खुद लेना। मतलब अपनी भावनाओं के लिए दूसरों को या हालातों को दोष ना देना।